हेलो ओए माई इधर दे। हेलो राजी जर काई खबर के माया राजी राजी जो काई खबर के माया लल्लू जी की लाई बड़ी की चालत तो सासर करवाया लल्लू जी को नाव लियो चर कर लियो आग्यो लल्लू जी को नाव लियो चर कर लियो आग्यो रे आज फटवा का मंदिर में मैं जोर कर लाग्यो सुन गीत सुन गीत जाओ और मन कहानी को चाहिए थको आशीर्वाद नौकरी में सब साची छोटा बेटा और नौकरी में सब साची या कुल की लाइब्रेरी देख सबकी आप का कोलड़े चाहिए जीवते तो आता मैं डेट जो मैं डेट जो रे फटे बसु साथ बीटी सुधर ज्ञान लगा
शिक्षा की बात आज फिर खेड़ा में कीजो शिक्षा की बात आज फिर खेड़ा में कीजो नंदा तू सब न जान चाहिए लोगाड़ तोरी खेड़ा में काम चई काज के माया घोमड़ी खेड़ा में काम का राज के माया रे पेलो फटवाड़ा किए कि आज समाज करवाया आज समाज करवाया सिर में कर तो लिया मैं माथा पे इलाज सिर में का तो लिया मैं माथा पे रे गिर का गिर मजदूरी खड़ावे रोता डोल बोल बात आपा की आइए बरोस करते बात आपा की अपना फटबा सोएगी बेलो माई बाबा के बेलो माई बाबा की हमारे स्थानीय गांव खेड़ा की तरफ से सभी अतिथियों का बहुत बहुत आभार। सभी को राम राम। आप सबको पता है हमारे छोटे से गांव में एक छोटे से बच्चों द्वारा एक कदम उठाया गया था लाइब्रेरी बनाने का। उसमें आज इन्होंने मंजिल प्राप्त की। इसमें सभी का बहुत अच्छा सहयोग है। पास गांव की आयुक्त टीम धरनवास टीम का सहयोग बहुत अच्छा रहा है, जो कि हमारे सामने उपस्थित है। मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा, धरनवास टीम से आग्रह करना चाहूंगा कि वो एक बार एक करके मंच पर उपस्थित हो। स्थानीय सरपंच और सेक्रेटरी साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि उनका स्वागत स्वीकार करें, स्वागत सत्कार करें। स्थानीय
पड़ोसी गांव धड़वास की लाइब्रेरी टीम से निवेदन करना चाहूंगा कि वो स्टेज पर पधारे। बताया उन साइड में जा रोड इसका देना उंडी चले जा जा। सबसे पहले सबसे पहले धरणवास की पूरी टीम हमारी टीम पधारे। नाम छूट गए तो भाई साहब अंदर इधर वो भी हमारे मंच पे आए। ज्यादातर मैंने सभी व्यक्तियों के नाम ले लिए। अब इनके स्वागत करने के लिए मैं सबसे पहले गांव की रानी से हरलाल जी पटेल को, दूसरी ओर से मैं बाबूलाल जी को, तीसरी ओर से बड़ा कुआ की ढाणी से मैं भाई साहब गजानंद से, रामफूल जी से और जगदीश से निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पे आए। बाकी नाम आपको भाई साहब फनवारी जी बताएंगे। सही है गया ना हेलो हेलो। पड़ोसी गांव की लाइब्रेरी टीम अपने स्टेज पर आप पहुंचिए। इसके स्वागत सत्कार के लिए बड़ा कुआ ढाणी से रामफूल जी स्टेज पर पधारे। खेड़ा गांव से जगदीश जी, लालाराम जी बांगरिया और चराउंडिया ढाणी में से जो भी उपस्थित हो महानुभाव स्टेज पर उपस्थित हो। तावड़म क्यों बैठे था जाओ ना आगे। रामनिवास जी, गुरु जी कृपया मंच पर उपस्थित रहने का कष्ट करें। चराउंडिया ढाणी में से जो भी उपस्थित हो वो मंच पर आने का कष्ट करें। श्री जगदीश जी खेड़ा गांव, लालाराम जी बांगरिया ढाणी, रामफूल जी, रामनिवास जी बड़ा कुआ, चराउंडिया ढाणी में से जो भी कोई हो, मोहन जी उपस्थित हो, मोहन जी चराउंडिया, पंच मोहन जी। इनके स्वागत के लिए जगदीश जी खेड़ा गांव और रामफूल जी बड़ा कुआ से निवेदन करना चाहूंगा कि वो माला और साफा पहनाकर श्री लल्लू राम जी ड्राइवर का स्वागत करें। मुरलीधर गार्ड माला और साफा की व्यवस्था। लल्लू राम जी का इस कार्यक्रम में बहुत ही अच्छा सहयोग रहा है। इनके लिए सभी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। खेड़ा गांव इनका हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता है। मोहन जी चरावटे और बाबूलाल जी बगीचे से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वो श्री मुरारी लाल जी धरणवास के स्वागत के लिए मंच पर आए। श्री लालाराम जी बांगरिया मंच पर आने का कष्ट करें।
बल्लाराम जी बांगरिया, श्री बल्लाराम जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वो स्वागत के लिए मंच पर उपस्थित हो। श्री मुरारी लाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर खेड़ा लाइब्रेरी के लिए दिया। इसका तहे दिल से खेड़ा गांव की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद में मैं भरतलाल शास्त्री टीम धरणवास, भरतलाल जी शास्त्री टीम धरणवास स्वागत के लिए आ गया है। इसके स्वागत के लिए मैं बल्लाराम जी और जगदीश जी से निवेदन करना चाहूंगा कि माला और साफा पहनाकर स्वागत करें। श्री महेंद्र जी कोठी धरणवास स्वागत के लिए खड़े हो। इनके स्वागत के लिए मैं स्थानीय श्री मुरलीधर गार्ड से कहना चाहूंगा कि महेंद्र जी का स्वागत माला और साफा पहनाकर करें। मुरलीधर जी गार्ड, दिनेश जी और मुरलीधर जी गार्ड महेंद्र जी का माला और साफा पहनाकर स्वागत करें। अगली कड़ी में स्वागत के लिए श्री महेंद्र गोटवाल धरणवास, युवा जुझारू कर्मठ, इस कार्य के प्रति इन्होंने बहुत ही अधिक रुचि ली है और कार्यों को सक्सेस किया है। श्री महेंद्र जी गोटवाल आर्य सिलेक्टेड। इनके स्वागत के लिए मैं श्री भोलाराम जी गुरु जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वो महेंद्र गोटवाल का माला और साफा पहनाकर स्वागत करें। कमल खेड़ा बगीची मंच पर आने का कष्ट करें। श्री कमल खेड़ा अपने इसी उद्घाटन कार्यक्रम में हमारे समाज की दो महान हस्तियां श्री दी प्रभु की जोड़ी हमारे बीच में उपस्थित हो चुकी है। उनका खेड़ा गांव की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है, दिल से आभार। श्री किशोर कोटी और हरि किशन जी धरणवास से निवेदन करता हूँ कि स्वागत के लिए मंच पर खड़े होने का कष्ट करें। उनके स्वागत के लिए राम निवास जी मास्टर और बल्लाराम जी को निवेदन है कि वो माला और साफा पहनाकर स्वागत करें। सभी के सहयोग द्वारा ये खेड़ा गांव में एक शिक्षा के क्षेत्र में नींव रखी गई है, जो कि आज बनकर तैयार हुई है, आपके सामने है। हमारे बीच में हमारे समाज के बहुत बड़े दी प्रभु जी की जोड़ी उपस्थित हो चुके हैं। इनके स्वागत खेड़ा गांव की तरफ से बहुत बहुत आभार। मैं स्थानीय ग्राम पंचायत सरपंच और सेक्रेटरी से निवेदन करना चाहूंगा कि वो हमारे अतिथि जी प्रभु जी की जोड़ी का स्वागत के लिए खड़े और इनका माला और साफा पहनाकर स्वागत करें। अक्षय जी से निवेदन है कि शॉल की व्यवस्था करें। माला शॉल सेक्रेटरी साहब माला और साफा पहनाकर स्वागत करें। इन्होंने बहुत ही अमूल्य समय निकालकर गोवर्धन के त्योहार पर, जो कि सभी लोग अपने परिवार के साथ निकालना चाहते हैं, वो अमूल्य समय हमारे गांव खेड़ा के लिए दिया है। उनका खेड़ा गांव की तरफ से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धरणवास उसी अगली कड़ी में मैं श्री रामोतार जी धरणवास
और श्री किरोड़ी लाल जी धन्यवाद से निवेदन करूंगा कि स्वागत के लिए वो मंच पर खड़े होने का कष्ट करें। रामोतार जी और किरोड़ी लाल जी का स्वागत के लिए बोला राम जी गुरु जी और रामनिवासी मास्टर जी से निवेदन है कि वो माला और छापा पहनाकर स्वागत करें। स्थानीय ग्राम पंचायत कुमड़ी निवासी डॉक्टर ओम प्रकाश से निवेदन है कि वो श्री रामोतार जी की माला और छापा पहनाकर स्वागत करेंगे। हेलो धन्यवाद लाइब्रेरी टीम रामेश्वर जी गुरु जी कोठी से निवेदन है कि वो स्वागत के लिए मंच पर आए। रामेश्वर जी गुरु जी उनके स्वागत के लिए मुकेश जी तुमड़ी, सीताराम जी गुरु जी के स्वागत के लिए मुकेश जी तुमड़ी से आग्रह है। सीताराम जी गुरु जी जो कि एक युवा है, उभरते हुए सितारे हैं, हमारे गांव खेड़ा में आए हुए अतिथियों का तहे दिल से धन्यवाद। श्री हरिप्रसाद जी मास्टर तुमड़ी से निवेदन है कि वो मंच पर उपस्थित हो। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस श्री बाबूलाल जी धन्यवाद। बाबूलाल जी धन्यवाद स्वागत के लिए मंच पर आने का कष्ट करें। स्थानीय सरपंच साहब से निवेदन है कि वो हमारे स्थानीय ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी का माला और छापा पहनाकर स्वागत करें। स्थानीय सरपंच साहब, स्थानीय ग्राम विकास अधिकारी, एक घड़ी है मिली हुई है। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस जिसका ससुराल है खेड़ा में, कृपया मंच पे पधारने का कष्ट प्लीज आप मंच पे पधारने का कष्ट करें। महेंद्र जी से निवेदन है कि कृपया मजाक या बात स्टेज पर बोलने का कष्ट ना करें। ये ससुराल तो सभी के इधर उधर रहते हैं, हम जानते हैं, सभी जानते हैं। आप श्री बाबूलाल जी तुमड़ी से निवेदन है कि वो मंच पर आने का कष्ट करें। श्री बाबूलाल जी फ्लोर मेल। मैं स्थानीय ग्राम वासियों से निवेदन करूंगा कि वो स्थानीय सरपंच साहब का माला और छापा पहनाकर स्वागत करें। बल्लाराम जी और जगदीश जी से निवेदन है कि वो सरपंच साहब का माला और छापा पहनाकर स्वागत करें। डॉक्टर ओम प्रकाश जी का मैं मुरलीधर घाट से संपर्क निवेदन करना चाहूंगा कि वो ओम प्रकाश जी का स्वागत करने का कष्ट करें। हंसराज जी धन्यवाद स्वागत के लिए मंच पर। श्री बाबूलाल जी तुमड़ी स्वागत के लिए मंच पर खड़े होने का कष्ट करें। उनके स्वागत के लिए मैं कमल खेड़ा बगीची से निवेदन करना चाहूंगा। श्री कमल खेड़ा बगीची बाबूलाल जी के स्वागत के लिए मंच पर आने का कष्ट करें। कमल खेड़ा आरपीएफ। हेलो, जैसे जन सहयोग द्वारा संचालित खेड़ा लाइब्रेरी में खेड़ा के साथ साथ आसपास के गांवों का बहुत अच्छा सहयोग रहा है। सभी सहयोगकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार कि आपने खेड़ा में एक शिक्षा के क्षेत्र में छोटी सी नींव रखी। और कोई अतिथि महानुभाव जो स्वागत की कड़ी में भूलवश रह गया उसे निवेदन करना चाहूंगा कि वो मंच पर आने का कष्ट करे। हेलो, जो भी आस पास या दूसरे गाँव का जो भी कोई अतिथि महानुभाव स्वागत से वंचित रह गया हो तो उसके लिए मंच पर के लिए श्री बनवारी जी कालेड़ी, श्री बनवारी जी आरपीएफ कालेड़ी से निवेदन करना चाहूंगा। हरिप्रसाद जी मास्टर तुमड़ी दोनों से निवेदन करना चाहूंगा कि मंच पर आने का कष्ट करें।
खेड़ा गांव में शिक्षा के क्षेत्र में लाइब्रेरी की नींव रखी है। इसके लिए मैं सर्वप्रथम हमारे पड़ोसी गांव धरनवास से आए हुए अतिथि श्री मुरारी लाल जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वो अपने 2 अमूल्य वचन कहकर युवा पीढ़ी को निर्देशित करें। श्री मुरारी लाल जी धरनवास आया साहब। अब पूछ है तो सीधो आदमी छे मीठो तो मीठो बात सब मीठो तो ऐसे करा तो बात सिस्टम परम पूज्य दीप प्रभु जी, जो हम व्हाट्सएप पे, टीवी पे इस को देखते थे, गूगल पे, लेकिन आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे हमारे पूरे लोग आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती है। वैसे देखा जाए धन्यवाद और खेड़ा दोनों में सबसे मैं कहता हूँ करीब 60 साल का हो गया। एक आत्मीयता का भाव दोनों गांव में रहा है। हमारे 9 गांव में 2 गांव है, धन्यवाद और खेड़ा। ये कभी अलग नहीं, नाम अलग अलग है लेकिन हमारी आत्मा सबके दोनों गांव में एक है। हम एक दूसरे के लिए आपस में मन रखने के लिए तैयार हैं। तो मैं अब के जो युवा लोग हैं उनसे यही निवेदन करता हूँ कि आगे भी धनवास का और खेड़ा का ऐसा ही व्यवहार बना रहे। भगवान से आराधना करते हैं। और पंथ पर बैठे मेरे साथियों, गायक कलाकार जो ये तो हमसे भी बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग। एक सेकंड में लल्लू काका जी आगे बैठे और उनके बारे में उन्होंने इनकी बुद्धि को सत नमन करता हूँ मैं। कोटि कोटि क्या कलाकार हैं। और खेड़ा धनवास में मिलकर के लाइब्रेरी बनाई हमारे पार्टी में धनवास को और मेरा जो ये छोटा भाई है भट्ट शास्त्री, ये हमेशा अच्छे काम की सोचते रहते और कोई दूसरे काम में होगा तो कूद करके पढ़ते भी। तो मैं दोनों गाँव के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो हमारे परिवार में और आगे भी आप करते रहे। भगवान करे आपको इसके लिए मंजू सीताराम से निवेदन है कि वो मंच पर आने का कष्ट करें। ऐसे टीम से निवेदन है कि मंच पर आने का कष्ट करें। इसी बीच हमारे बीच पार्षद मंजू सीताराम जी उपस्थित है। उनको स्वागत के लिए मैं मंच पर आग्रह करना चाहूंगा। मंजू सीताराम जी के स्वागत के लिए मैं श्री बाबूलाल जी बांगुड़िया से निवेदन करना चाहूंगा कि उनका माला और चापा पहनाकर स्वागत करें। एसएसजी टीम के अध्यक्ष नानग्राम जी से निवेदन है कि वो स्वागत के लिए मंच पर आने का कष्ट करें। स्थानीय सरपंच साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि स्वागत के लिए श्री नानग्राम जी श्री मंजू सीताराम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर खेड़ा लाइब्रेरी के लिए दिया। खेड़ा गांव की तरफ से उनका बहुत बहुत आभार, दिल से धन्यवाद। शिक्षा को काम मत करवाने, सही काम करते बाकी फालतू काम एसएसजी टीम श्री नानग्राम जी, दर्शन जी और अन्य सदस्य मंच पर आने का कष्ट करें। एसएसजी टीम उनके स्वागत के लिए मैं श्री कमल खेड़ा और मुरलीधर घाट से निवेदन करना चाहूंगा। एसएसजी टीम का स्वागत करें श्री बाबूलाल जी धुमड़ी, कमल खेड़ा और मुरलीधर जी घाट। इसी बीच स्वागत के साथ साथ अपन लाइब्रेरी के लिए 2 अमूल्य वचन श्री डी प्रभु जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वो ये
युवा पीढ़ी द्वारा चालू किए गए लाइब्रेरी के लिए अपने 2 अनमोल वचन गए श्री डी प्रभु नारायण जी से आग्रह है कि वो अपने अमूल्य वचन कहकर संबोधित करें। एसएससी टीम के लिए अबलाल जी और कमल जी और मुरलीधर जी। सम्मानीय मंच, ग्रामवासियों और युवा साथियों, मैं वैसे भाषण कम ही दिया हूँ और फिर भी 2 शब्द बोलने के लिए कहा, तो मैंने उनका सम्मान रखते हुए आप सबका उत्साह बढ़ाने के लिए और आपको प्रेरणा देने के लिए 2 शब्द मेरी तरफ से कहना चाहता हूं। ये जो मुहिम है लाइब्रेरी, ये एक क्रांतिकारी कदम है। हमने बहुत ऐसे कार्य किए हैं जो जन सहयोग से करते हैं, पर उनका प्रतिफल शायद हमारे समाज को नहीं मिलता। ये ऐसा काम और ऐसा क्रांतिकारी कदम है जिसका प्रतिफल हमारे हर घर तक पहुंचेगा और वो लाएगा शिक्षा की क्रांति। आज मेरा समाज जिस स्थिति में पहुंचा है, उसको पहुंचाने में शिक्षा का बड़ा अहम रोल है। शिक्षा पे हम लोगों ने ध्यान कम दिया है। अब युवा साथी इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। हम इनके लिए खूब उगाइयां दी हैं, पर शायद शिक्षा के लिए हम लोगों का मन कम रहा हो। पर युवा साथी जिनकी सोच ये है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छा स्थान बनाकर जाए, ताकि शिक्षा की तरफ उन्मुख हो हमारा समाज। और कहा भी जाता है जिस समाज ने शिक्षा की राह पकड़ी है, वही समाज सबसे अग्रिम रहेगा। इसलिए ये जो लाइब्रेरी है, ये एक पत्थर का ढांचा नहीं है, ये उस क्रांति का आगाज है जो शिक्षा के माध्यम से हमारे युवा पूरे देश में लाए। मैं उस टीम को धन्यवाद देता हूँ जिस टीम ने अपने साथियों से मिलकर, समाज सेवकों से मिलकर, जन सहयोग से ये पुरानी बिल्डिंग को ढंग से मैंने तैयार करके और इसमें पुस्तकालय खोला। पुस्तक न केवल एक कागज का फुल्लंदा, ये एक क्रांति का आगाज है। ये क्योंकि पुस्तक में जो शब्द लिखे हुए हैं वो व्यक्तित्व बनाने का प्रेरणा देता है, जो आने वाले समाज के लिए प्रेरणादायी होता है। हम सब लोग उन्हीं किताबों में से निकले हुए लोग हैं जो आज आपके सामने खड़े हैं, आपको प्रेरणा देने के लिए, आपको 2 शब्द बोलने के लिए मंचों पर खड़े। ये उन किताबों ने ही तैयार किया है। मुझे बड़ी खुशी हुई हमारे युवा साथियों की सोच आज उस क्रांति के लिए लोगों को प्रेरणा दे रही है। हमारे बुजुर्ग, हालांकि उनको इन चीजों के बारे में इतना जानकारी नहीं थी, वो परंपरागत जो काम करते आ रहे थे उसी में जन सहयोग करते रहे। पर आज जो युवा लोग हैं, उन्होंने शिक्षा के लिए एक बहुत अच्छा कदम उठाया है। कई गांव में ऐसे बच्चे होते हैं जो इनकी हालत बहुत गरीब होती है, वो शहरों में जाके कमरा लेकर इस महंगाई के जमाने में पढ़ाई करना बड़ा मुश्किल काम है। उन लोगों के लिए उन्हीं के गांव में, उन्हीं की पंचायत में ऐसा स्थान चयनित करके और उसको किताबों से परिपूर्ण करके और वो स्थान बनाया जहां से शिक्षा का आगाज हो और बच्चे प्रतियोगिता परीक्षाएं यहीं बैठकर आराम से कर पाएंगे, जिससे समाज में आने वाली पीढ़ियां आगे प्रोग्रेस कर पाएंगे। आज मुझे इस अवसर पर बुलाया, उसके लिए मैं तहे दिल से इस पूरी टीम का धन्यवाद देता हूँ।
और सबसे उम्मीद करता हूँ कि ये जो लाइब्रेरी है इसका मैनेजमेंट अच्छा हो, गांव के लोग, ये खेड़ा एक पंचायत है जिसमें 8-9 गांव जो भी आते हैं, उन सभी गांव के लोगों को इसमें जितनी ज्यादा किताबें आप रख सकते हैं, लोगों का जितना जनसहयोग इसमें और मिले और अच्छा बेहतरीन इसको बनाया जा सके, इसके लिए सब लोग सहयोग के लिए तैयार रहें और हमेशा ऐसे कार्यों में हर गांव तैयार रहे। हम और कामों में जनसहयोग खूब करते आए हैं, तो ऐसे कामों में भी हमको सहयोग करना चाहिए। अब मुझे ये कहते हुए थोड़ा सा ऐसा अजीब सा भी लग रहा है, इसमें जो अधिकांश पैसा लगाया है तो सरकारी कर्मचारी या शायद दूसरे साथी जो लोग हैं जो अलग अलग जगहों के, उन्होंने दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि गांव के लोग और इस पंचायत के लोग ये भी इसमें ज्यादा से ज्यादा बढ़कर सहयोग करें। धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे बुलाया और सम्मान दिया, इसके लिए और आगे ऐसा काम करते रहे, इसके लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। श्री प्रभु नारायण जी को बहुत बहुत खेड़ा गांव की तरफ से धन्यवाद। उन्होंने शिक्षा का महत्व समझाया, उन्होंने बताया कि शिक्षा ही जीवन का आधार है, शिक्षा है तो सब कुछ है, नहीं कुछ भी नहीं। इसी कड़ी में मैं श्री मंजू सीताराम जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वो भी अपने 2 अनमोल वचन बोलने का कष्ट करें। अरविंद जी महावर स्टेज पे आने का आग्रह है, उनके स्वागत के लिए मुरलीधर जी कार साहब, श्री कमलेश जी धुमड़ी, हमारे युवा श्री अरविंद जी महावर द्वारा खेड़ा लाइब्रेरी के लिए भीमराव अंबेडकर जी की प्रतीक चिन्ह दिया है, जो कि हमारे संविधान का निर्माता है। इसके बारे में ज्यादा तो आपको महेंद्र गोटवाल जी अवगत कराएंगे जब उनका नंबर आएगा। मजा आ गया क्या? हेलो, अरविंद जी द्वारा लाइब्रेरी के लिए जो प्रतीक चिन्ह दिया गया, मैं स्थानीय सरपंच और सेक्रेटरी साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि वो अरविंद जी का प्रतीक चिन्ह लेने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मुरलीधर जी से श्री अरविंद जी का माला और सब बनाकर स्वागत करें। श्री मंजू सीताराम जी अपने 2 अनमोल वचन। धन्यवाद। प्रणाम करता हूँ और यहाँ मंच पर विराजमान सभी मंचासीनों को मेरा नमस्कार और यहाँ बैठे सभी बुजुर्गों को मेरा प्रणाम और सभी छोटे भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप लोगों ने सबसे पहले तो मैं खेड़ा की इस टीम को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने एक रुपए बोल के या कैसे भी करके इकट्ठा करा और आपके सामने ये जन सहयोग द्वारा संचालित प्रणाम लाइब्रेरी खेड़ा का आज उद्घाटन में हम जैसे दूर के आदमियों को भी बुलाया, इसके लिए मैं गांव वासियों को धन्यवाद देता हूं। और मेरा शिक्षा के प्रति आज नहीं, काफी समय से लंबा चलता आ रहा है। अक्की जैन जी ने मेरे से रिक्वेस्ट करी कि सर आप भी कुछ करो, तो मैं तो शिक्षा के प्रति, शायद आपको पता होगा, दौसा में सोमनाथ में भगवान के नाम से सबसे बड़ी, शायद दौसा जिले की या आसपास की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, उसमें लगभग 700 बच्चे एक साथ पढ़ेंगे। उसमें भी मैंने 1013 कट्टे अभी 1 महीने पहले ही दान करे थे। शायद उस दिन मेरे घरवाली का जन्मदिन था और मेरे 2 बेटी हैं। जब भी मेरी बेटियों का जन्मदिन आता है, साल में 2 वाटर कूलर विथ प्याओ सरकारी स्कूल में देता आया हूँ। अब तक मैंने 17 वाटर कूलर प्याओ सहित सरकारी स्कूलों में डोनेट कर दिए हैं। और मैं जिसने मुझे कभी बुलाया, मैं निष्कोच कभी ये नहीं सोचा वहाँ चलेंगे पैसे देने पड़ेंगे या और कुछ करना पड़ेगा। जो भी बुलाता है मैं हमेशा वहाँ उपस्थित होता हूँ, क्योंकि मैं भी एक गवर्नमेंट जॉब में सैटरडे संडे को ही टाइम मिल पाता है।
तो मैं सैटरडे संडे को जो भी कार्यक्रम करता हूँ अटेंड करने की पूरी कोशिश करता हूँ। और आप लोगों का यहाँ बुलाने के लिए मैं सभी टीम वासियों को धन्यवाद देता हूँ। और मेरे साथ पधारे, चलो हम एसएसडी फाउंडेशन का भी मैं एक सदस्य हूँ, और मेरे साथ उसी एसएसडी फाउंडेशन के संस्थापक भाई नानक राम जी घाटा भी पधारे हैं। इन्होंने कल हम आपस में डिस्कस कर रहे थे, तो इन्होंने कहा कि भाई साहब वहाँ चलेंगे। मैंने कहा जरूर चलेंगे, जबकि गाँव वासियों की तरफ से मुझे न्योता नहीं दिया गया, क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं दिया गया, कुछ इनकी गलती हो या भूल गए। फिर भी मैं उस चीज़ से नाराज नहीं हूँ। इन्होंने मेरे से कहा भाई साहब चलेंगे, तो हम आए। और यहाँ बैठे सभीयों को मेरा एक दूसरा नाम भी ऐसे कहते हैं कि पार्षद मंजू सीताराम, क्योंकि मंजू मेरी घरवाली है। क्योंकि मैं तो नेता हूँ नहीं हूँ, गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, तो वो उसी के नाम से आज तक मेरा नाम पीछे जुड़ता उसका। तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। सीताराम तो सीता पहले, राम बाद में, तो ऐसे मंजू सीताराम हो गया। आपने बुलाया उसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आगे भी बुलाओगे तो आऊँगा, कभी याद करना। मैं जरूर अपनी तरफ से, ऐसा नहीं कि मैं कंजूस हूँ, मुझे जो मेरे कैपेसिटी से बाहर तो करता नहीं, कैपेसिटी के अंदर बहुत कुछ कर जाता हूँ। मंच पर बैठे सभी बुजुर्गों को एक बार दोबारा प्रणाम। बोलो सरस्वती माता की। राम जी को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल कर लाइब्रेरी के लिए दिया। श्री नानक राम जी से इसी कड़ी में निवेदन है कि वो भी अपने दो शब्द कहकर संबोधित करें। सभी अतिथिगण सामने विराजमान पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग और भाई समान कमलेश जी थोमड़ी मंच पर आने का कष्ट करें। बड़े भाई, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर्वप्रथम तो मैं आपकी जो यहाँ की टीम है उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में इतना अच्छा कार्य किया। मैं हमारे बारे में हम भी, हमारा उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है, और हम उसी कड़ी में 140 विद्यालय हैं। ऐसे बच्चे जिनके पिताजी नहीं है या उनके अभी नहीं काटे, पिताजी कुछ खिला दिया हमने, कमाने में असमर्थ हो या किसी बीमारी से ग्रसित हो, ऐसे 140 विद्यालय को बच्चों को पढ़ने का खर्चा हम देते हैं, जिसका सालाना 13 से 14 लाख का खर्चा आता है। तो हमारा संगठन एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रहा है। जो आपके हेल्थ मिशन चलते हैं उनमें भी हम सहयोग करते हैं। जितने भी राजस्थान में किसी भी परिवार का मिशन चलता है उसमें हमारे संगठन की तरफ से सहयोग राशि दी जाती है, और हम उन्हीं परिवारों की मदद करते हैं जिनको क्लेम नहीं मिलता, जिनको सरकार से आर्थिक सहायता नहीं मिलती, हम उन परिवारों को मदद करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, क्या ये भवन आपको गवर्नमेंट सामुदायिक भवन है सर, इसका पुनः निर्माण करवाया गया है। एक तरह से झरझर मानो उसका तरीके से पुनः तैयार किया गया है। ये मतलब जन सहयोग से क्राउड फंडिंग, जन सहयोग है, सभी का सहयोग है इसमें। आपने इसके लिए मिशन चलाया है। हाँ सर। और देखो मिशन जब चलाना पड़ता है गाँव वासियों को मैं बताऊं, जब आप लोगों ने गाँव स्तर पर अच्छा सहयोग नहीं किया होगा तभी आपके साथ ही बाहर हाथ फैलाए, तभी बाहर निकले। ऐसा कुछ नहीं है सर, इसमें थोड़ी बच्चों के द्वारा स्टार्ट किया गया था, युवा पीढ़ी द्वारा, जो कि 18 से 20 साल के थे। उन्होंने थोड़ा इसमें विचार विमर्श करने के बाद चालू करना चाहिए था, जो जल्दबाजी में मिशन से स्टार्ट कर दिया, लेकिन गाँव का भरपूर सहयोग रहा है इसमें। क्राउड फंडिंग है, मैं चाहूँगा आगे तो इसका कनेक्शन किसके नाम? अभी तो कनेक्शन हमारा पंचायत के स्तर पर ही है, लेकिन अब लाइब्रेरी के नाम ही करवाया जाएगा। मतलब डायरेक्ट चला रहे हो आप? कनेक्शन है एकल पॉइंट का, ग्राम पंचायत का एकल पॉइंट कनेक्शन है। इसका डिमांड नोटिस लगाओ, फाइल लगाओ और कह सरपंच रखो और इसका बिल दे पंचायत। पैसा मिलता दोगे? सरपंच साहब द्वारा इस लाइब्रेरी का जब तक संचालन होता रहेगा तब तक के लिए विद्युत कनेक्शन और उसका बिल भुगतान की घोषणा वो थोड़ी देर बाद स्वयं खुद के मुंह से ही करेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके लिए हम थोड़ा वेट करेंगे। धन्यवाद। वादा है ना आपका?
क्योंकि वैसे भी एकल पॉइंटों का आप देते हो तो आपको फंड रहता है, अपनी जेब से तो जाना नहीं। आप दे के जाओगे तो अगला सरपंच देगा, अगर आप नहीं दोगे तो अगला भी नहीं देगा। तो वो इसका बहुत धन्यवाद। इसको हटा के हम थोड़ा वेट करेंगे, इनका नंबर आएगा बोलने के लिए। वो धन्यवाद। आपका राइट है, इनको देना पड़ेगा, वो लेना है। समय आएगा तो हम उनका इंतजार करें कि वो क्या क्या करेंगे। कुछ ही समय का इंतजार करना बाकी है। जो कमेटी है मैं उसे ये कहूंगा कि कोई भी जो आप ग्रामवासियों से भी निवेदन करूंगा, इसमें 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति या 4 व्यक्तियों की जो भी कमेटी बने, आप उनका डिसीजन माने, उनकी पालना करें, उन पे हावी ना हो, तब तो आपके बच्चे यहाँ से सफल होंगे, इसका अच्छा संचालन होगा और ये बेस्ट रिजल्ट देगी। देखो लाइब्रेरियों का ये है कि गांव में सभी लोग तो पैसे वाले हैं नहीं कि जो जयपुर रख ले बच्चों को, डोसा रख ले। अब अपन क्या करते हैं कि सब किसान कौम के या व्यक्ति हैं, तो अपन अपने बच्चे को जयपुर कोचिंग तो करवा सकते हैं, 2 महीने 5 महीने 7 महीने रख सकते हैं, लेकिन 2-4 महीने की पढ़ाई से वो जॉब तो लगने से रहा और कंटिन्यू अपनी आर्थिक स्थिति ऐसी है नहीं कि हम उसे कंटिन्यू वहां रख सके। तो उसके लिए हम वो वापस गांव आता है और गांव जब घर बैठ के पढ़ाई करता है तो अपन डिस्टर्ब कर देते हैं। जैसे बच्चियां होती है तो उनको वो पढ़ रही है, अगर गलती से मेहमान आ गया तो अपन बोल देते बेटा जा चाय बना ले, तू बेस को पानी पा देना, तू ये कर देना, तो उससे क्या डिस्टर्बेंस होता है। तो ये एक ऐसा जगह बना है कि यहाँ पर बच्ची 10 बजे भी आए या सुबह 8 बजे आए, शाम को 5 बजे जाए, तो उसकी 7 से 8 घंटे की जो पढ़ाई है वो नियमित रूप से एक अच्छे तरीके से अध्ययन करके जाएगी। उसके लिए आपका संचालन व्यवस्था उसको बहुत कठोर रखना। अगर आप संचालन व्यवस्था इसकी कठोर रखोगे, अच्छा संचालन रखोगे, तो हम आपको एनी टाइम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, हमारा संगठन का उद्देश्य लाइब्रेरियां ओपन करवाना एजुकेशन के क्षेत्र में। राजस्थान में, ऑल ओवर राजस्थान में कोई भी जन सहयोग से अगर कोई लाइब्रेरी आप ओपन करो तो हमारी संगठन टीम समाज सेवक दोस्त SSD की तरफ से एनी टाइम आप उद्घाटन पे आमंत्रित करना, 11,000 रुपए का सहयोग हम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद श्री नानग्राम जी को, बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने खेड़ा लाइब्रेरी के लिए बहुत ही अमूल्य शब्द किए और 11,000 रुपए का सहयोग भी दिया। धन्यवाद सर। मैं इसी लाइब्रेरी के लिए नहीं बोल रहा, ऐसी आप चाहे 20 कड़ी करो, पूरे राजस्थान में कहीं भी जन सहयोग से हो रही हो आप हमें अवगत कराओ, हम प्रत्येक लाइब्रेरी में 11,000 रुपए का सहयोग करेंगे। तालियां बजाकर इनका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सहयोग में मेरे अकेले की जेब से नहीं, हमारा जो संगठन है टीम समाज सेवक दोस्त, उसमें 300 साथी है, उन 300 साथियों के बजट से ये सहयोग होता है और उन्हीं के माध्यम से इतने बच्चों की एजुकेशन पूरी हो रही है। तो मैं आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, ढेर सारी बधाई। हमारी ये 7वीं लाइब्रेरी होगी जिसमें हम सहयोग दे रहे हैं। हमारे क्या कुछ रूल रेगुलेशन है संगठन चलाने के। अगर कोई भी हमारे संगठन का मेंबर है, इस गांव का कोई भी अगर हमारे संगठन का मेंबर होता तो हम यहाँ 21,000 देते। अगर हमसे कोई जुड़ा हुआ भी नहीं है, हमसे कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ भी नहीं है और अगर उसने शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है और हमें याद कर रहा है तो हम 11,000 रुपए देते हैं वहाँ पर। तो हम आपको आज 11,000 रुपए का डोनेशन देके जा रहे हैं और भविष्य में भी अगर इसकी बेस्ट संचालन व्यवस्था रही और आप याद करोगे तो आपको निराश नहीं करेंगे। हमारे भाई साहब सीताराम जी जो एक बहुत अच्छे बामासा है, इनकी तरफ से पहले 5100 रुपए का सहयोग ऑलरेडी हो चुका है। इसमें आप इसकी अच्छी संचालन व्यवस्था करो, हम बीच में भी इसका निरीक्षण करेंगे। अगर बेस्ट पाई गई तो हम आपको बुक्स उपलब्ध कराएंगे जो आपको बुक्स चाहिए। बाकी 10 बुक्स हमारी SSD टीम के सदस्य मुकेश जी नांगल, उनकी तरफ से 5 तो लूसेंट बुक्स और 5 जो आपको चाहिए कोई सी भी XYZ आप लिख के मुझे भेज देना, आपको उपलब्ध हो जाएगी। यहाँ पे आपने बुलाया, मान सम्मान दिया, आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। श्री महेंद्र जी गोठवाल हरणवाल। सर्वप्रथम मास्टर साहब को प्रणाम करता हूँ। सम्माननीय मंच
और महिला सशक्तिकरण की प्रति दीपिका जी को प्रणाम करता हूँ और साथ में दीप्रभु जी को। और मेरे साथ आए हुए IRS मुरारीलाल जी मीणा और आदरणीय लल्लूराम ड्राइवर अंकल जी, यहाँ पे मंच पर विराजमान सरपंच साहब और खेड़ा गांव के काका श्री मीठेलाल जी को और मेरे साथियों जो मेरे साथ पढ़े हुए हैं, आप सभी ने इस लाइब्रेरी के लिए तन मन से सहयोग किया है। मैं इस लाइब्रेरी की नींव की बात करूं तो रोहित जी, अक्की जैन, काका श्री मीठेलाल जी और संतोष खेड़ा, तो इन्होंने 4-5 लोगों ने शुरुआत की है मिशन की। तो हम तो लगभग 2 या 3 दिन बाद में जुड़े थे। तो शुरू में ऐसा सुनने में आ रहा था कि जगह को लेकर कंफ्यूजन था, कुछ लोग सहयोग करने से कतरा रहे थे। हालांकि बाद में पूरे गांव का सहयोग रहा है, ये सबसे अच्छी बात है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि संचालन में भी सभी लोगों का इसमें सहयोग रहेगा। और जैसा कि बनवारी भाई ने मुझसे पूछा था कि संविधान के बारे में कि पुस्तकालय का क्या महत्व है, तो आर्टिकल 246 राज्य सूची का विषय है और पुस्तकालय को राज्य सूची में रखा गया है। 246 आर्टिकल में इसका उल्लेख है। और सरकार की तरफ से भी अगर जन सहयोग लाइब्रेरी बनाते हैं तो सरकार की तरफ से भी हमें सहयोग मिल सकता है। तो बनवारी भाई ने इसमें मुझे कहा कि एक लिमिटेड भाषण बोलना है, तो अंत में मैं यही बोलूंगा कि आप जो बच्चों ने जो कुछ भी गलती कर दी हो, किसी ने पूछा ना हो सकता है कोई नाराज हो, लेकिन आपके सामने जब लाइब्रेरी शुरू हो गई है तो इसमें जिम्मेदारी सबकी है, चाहे उसने सहयोग किया हो या ना किया हो सकता है कि किसी ने अभी सहयोग नहीं किया हो, लेकिन संचालन के लिए आगे लंबा प्रोसेस है, ये कोई 1 या 2 दिन की बात नहीं है। और दूसरी बात, ये लाइब्रेरी का महत्व आप सभी जानते हो कि आपके सभी के बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ते ही है, चाहे दिल्ली पढ़े चाहे जयपुर पढ़े। अभी जो वर्तमान में जो ट्रेंड चल रहा है, जितने भी RS या IAS या जितने भी और भी अगर कंपटीशन एग्जाम है, ज्यादातर सभी बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। तो ये मेरा मानना है कि अगर गांव में कोई गरीब बच्चे हैं और वो बड़े शहरों में नहीं रह सकते, तो गांव में रहकर भी लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ सकते हैं। और अंत में मैं यही कहूंगा कि लाइब्रेरी संचालन कमेटी अच्छी रखिए, अनुशासन बनाए रखिए और इसके अंदर सभी बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चों ने बना दी और बाद में कोई गलती होगी तो इन्हीं के ऊपर डाल दिया जाए। अब ये जिम्मेदारी इन बच्चों की नहीं है, अब ये सभी गाँव वालों की है। खेड़ा में जितने भी लोग हैं वो सभी अपनी ही लाइब्रेरी समझे इसको। जय हिंद, जय भारत। महेंद्र जी गोटवाल को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में मैं किरोड़ी लाल जी धनवार भी अपने 2 शब्द कहे। सभी को सबसे पहले मेरा गला खराब है, माँ शारदा को मेरा प्रणाम और मंच पे विराजमान सभी गणमान्य सदस्य, वरिष्ठ जन, युवा साथी, माता बहने, सभी को मेरा राम राम। मैं यही कहना चाहूंगा, जो हमारे गांव से प्रेरित होकर आपने प्रेरणा लाइब्रेरी बनाई है, इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा। और इसमें हमारे धनवास गांव का बहुत ही अच्छा योगदान रहा है। पूरी 35 सीटें हमारे गांव की तरफ से आई है हम लोगों के लिए। और मैं ज्यादा नहीं बोलते यही कहना चाहूंगा, एक कमेटी जो भी आपके गांव के पढ़े लिखे हैं और गांव के ऐसे लोग हैं, एक अच्छी कमेटी 10, 12, 20 सदस्यों की कमेटी गठित करके लाइब्रेरी का मंदिर बन चुका है। इसको आगे बढ़ाने के लिए इसमें सहयोग और साथ संगठन देकर अपने साथ दो। और 35 वर्षों के बाद में आज भी 11,000 रुपए की नगद राशि हमारे गांव की तरफ से दी जाएगी। सभी को राम राम, धन्यवाद। आदर्श लाइब्रेरी टीम धनवास को तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इसी कड़ी में मैं इन्होंने बताया कि एक कमेटी का गठन किया जाएगा, उसके लिए मैं थोड़ी देर बाद में आपको स्थानीय कर्मचारी को आमंत्रित करूंगा। उससे पहले मैं हमारे पड़ोसी गांव थोमड़ी से आए हुए युवा साथी बाबूलाल भाई से निवेदन करूंगा कि वो अपने 2 शब्द लिमिट समय में कहकर संबोधित करें। एक बार जयकारा लगाएंगे, बोलो प्रभात माता की। परम सम्मानीय मंच और हमारे समाज के हीरो ब्रह्म नारायण जी
और हमारी भाभी जी दीपिका जी ये वो और अच्छा है। हमारे बामासा जी सीताराम पार्षद जी, सबका स्वागत है यहाँ पे पधारे, उसके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे खेड़ा गांव के जो युवा साथी है जिन्होंने ये मुहिम चलाई और इसको आज सबके सामने साकार कर दिया, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो हमारे बच्चे हैं जो बाहर जाकर पढ़ने में असमर्थ है, उनके लिए एक बहुत अच्छी पहल है जिसको आज साकार किया है, उनके लिए मैं बार बार उनको धन्यवाद देता हूँ और उनका आभार प्रकट करता हूँ। और जो इसमें सहयोग किया है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, हमारे जो बुजुर्ग बैठे हैं उनसे मेरा जबरदस्त निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आपने जब भी किसी भी जागरण में भंडारे में उगाई करके और भंडारा चालू कर दिया और आपने बोल दिया बेटा तू पातल उठाना, तू ये लड्डू परोसना, तू दाल परोसना, तो हमने आपकी बात का कभी भी विरोध नहीं किया और आपकी बात को हमने माना है। आज हमारे युवा साथियों के द्वारा ये एक भंडारा मान लो, शिक्षा का भंडारा मान लीजिए, आज हमने ये भंडारा किया है और इसमें हम हमारे बुजुर्गों से निवेदन करूंगा कि आप हमारी बात मानेंगे, आप इसका संचालन देखेंगे और अगर कोई बदमाशी करता है या कोई अनुशासनहीनता करता है उसके खिलाफ आप सब एक्शन लेने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि कमेटी में आपको भी जोड़ा जाएगा। इतने ही शब्द कह करके मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूँ। राम राम साहब, धन्यवाद। श्री बाबूलाल जी थोमड़ी को बहुत बहुत धन्यवाद। राम किशोर जी प्यारीवास को मैं मंच पे बुलाने को आग्रह करता हूँ। श्री राम किशोर जी प्यारीवास जन सहयोग द्वारा संचालित खेड़ा लाइब्रेरी का जो आज उद्घाटन समारोह रखा गया है, उसी समय में रिबन काट कर उद्घाटन किया जाएगा। इससे पहले मैं स्थानीय उपस्थित कर्मचारी भोलाराम जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वो ऐसे टीम की सहयोग राशि प्राप्त करें। और इसे बीच हमारे सरपंच साहब और सेक्रेटरी श्री बाबूलाल जी थोमड़ी द्वारा 5100 रुपए लाइब्रेरी के लिए सहयोग राशि दी गई है, उनके लिए सभी तालियां। ये उद्घाटन कार्यक्रम लगभग उद्घाटन की ओर बढ़ता जा रहा है। उससे पहले मैं स्थानीय सेक्रेटरी और